हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पीरियल केमिस्ट्री। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि हम लोग इस चैनल पे 3 प्रकार के वीडियो शेयर करेंगे। पहला क्लास 11 के लिए, दूसरा क्लास 12 के लिए और तीसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे IIT JEE, नीट और वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। Some basic concept of chemistry। इसमें पहला टॉपिक होगा हमारा मैटर यानी पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, प्रतिरोध उत्पन्न करता हो और फिर हम जिसे अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक से भी अगर महसूस कर पाते हैं तो हम उसे मैटर कहते हैं यानी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मार्कर का कुछ साइज़ है यानी जगह घेरता है, इसका मास है और इसे हम लोग छू करके देख करके महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा पदार्थ कहलाएगा। इतना ही नहीं, हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का हर एक चीज़ पदार्थ है। एवरीथिंग्स इन द यूनिवर्स आर मैटर। तो एक लाइन लिखेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस possesses mass, offers resistance and can be felt by one or more of our 5 senses is called मैटर। यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, जो प्रतिरोध उत्पन्न करता हो और जिसे हम लोग एक या एक से अधिक इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, इसे हम लोग मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे एयर, हवा भी जगह घेरता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर हवा की दिशा में हम चल रहे हैं यानी हमारा डायरेक्शन और एयर का डायरेक्शन अगर सेम है तो हमें जाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेकिन वही अगर हम उसके अगेंस्ट चलेंगे तो हमें रोकने की कोशिश करेगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो हवा भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है यानी उत्पन्न करता है और हवा का भी द्रव्यमान होता है। दूसरा वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, हम लोग लिखेंगे एवरीथिंग्स इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग्स इन द यूनिवर्स आर मैटर। ब्रह्मांड का हर एक चीज़ क्या है, पदार्थ है। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो पदार्थ को 2 आधार पे बांटा गया है। पहला हम लोग देखेंगे बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। तो मोटे तौर पे इसे 3 भाग यानी 3 भाग में बांटा गया है, 3 टाइप्स। या हम लोग कह सकते हैं देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला होगा सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड और तीसरा होगा गैस। अगर हम इन तीनों के बारे में स्टडी करें तो आप देखेंगे सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक दूसरे से सटे होने के वजह से आप देखेंगे इनके बीच खाली जगह जो है वो बहुत ही कम है। और खाली जगह कम होने के कारण ना तो हम इसे दबा सकते हैं और ना ही इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे लिक्विड।
तो लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ दूरी पर होते हैं जिसके वजह से हम इसे दबा सकते हैं और ये अपना शेप को चेंज आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट हमारा है गैस। गैस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा होती है और यही कारण इसे हम लोग ज़्यादा दबा सकते हैं और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग तीनों स्टेट्स को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिससे पहला हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज़। तो सॉलिड का शेप और साइज़ जो है डेफिनेट होता है। जैसे मान करके चलिए ये मार्कर है, अगर ये 5 इंच लंबा है तो हमारे लेफ़्ट हैंड में रहेगा तो भी 5 इंच ही रहेगा, राइट हैंड में रहेगा तो भी क्या होगा, 5 इंच ही रहेगा। अगर इसका शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल है, तो ये सिलेंडर ही रहेगा, चाहे यहाँ रहे, चाहे मेरे लेफ्ट हैंड में रहे, चाहे कहीं फेंक भी दे तो भी इसका शेप सिलेंडर ही रहेगा। तो ये हो गया इसका डेफिनेट शेप एंड साइज़। वही अगर हम लोग बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ दूरी पर होते हैं जिसके वजह से इसका साइज़ जो है वो तो डेफिनेट होता है, लेकिन शेप वेरिएबल होता है। शेप यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे मान करके चलिए हम लोग बात करेंगे 1 लीटर वाटर ले लेते हैं। तो वाटर जो है 1 लीटर अगर है और अगर उसे हम बोतल में रखे हैं तो उसका शेप कैसा होगा, बोतल जैसा, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम उसी 1 लीटर वाटर को अगर जग में रख दें तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, जग के जैसा, लेकिन अभी भी वो 1 लीटर ही है। तो इसका शेप जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जिस बर्तन में उसे रखा गया है। दूसरा है, तीसरा गैस। गैस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे शेप और साइज़ दोनों वेरिएबल होते हैं, लेकिन शेप और साइज़ दोनों बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि सिलेंडर का है जिसमें उसे रखा गया है, ठीक है। और आगे की बात अगर हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस। तो ये कण एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं जिसके वजह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का जो जगह है वो बहुत ही कम है और यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान जो है वो ज़्यादा है और इनमें बहुत ज़्यादा दूरी यानी बहुत ज़्यादा स्पेस वैकेंट है, खाली है। अब ये जगह कम होने के वजह से या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच दूरी कम होने की वजह से इनके बीच का जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और इसमें दूरी थोड़ा बढ़ी तो आकर्षण बल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा और यहाँ पे दूरी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ही कम या नेग्लिजिबल होता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की, यानी दबने की क्षमता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जगह खाली नहीं है या बहुत कम है जिसकी वजह से बहुत कम या ना के बराबर दबता है। इसके बीच जगह थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगी और इसमें जगह बहुत ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंडिबिलिटी, यानी फैलने की क्षमता। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि दूरी कम है। तो अगर अट्रैक्शन बहुत कम है तो ये आसानी से फैलेगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से ये आसानी से नहीं फैलेगा, यानी एक्सपेंड करने की क्षमता इसमें बहुत कम होगी। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया तो फैलने की क्षमता थोड़ा सा ज़्यादा होगी और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है या नेग्लिजिबल है तो ये गैस बहुत ही आसानी से क्या होगा, फैल जाएगा। और एक होता है डिफ्यूजिबिलिटी, यानी विसरण करने की क्षमता, एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्षमता। तो सॉलिड की बात अगर हम लोग करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होने की वजह से इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होने की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जाएंगे, यानी इसका डिफ्यूजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करेंगे इसके एनर्जी की। तो एनर्जी और एक टर्म आता है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। इन दोनों के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी और अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लें कि अगर एक बीमार व्यक्ति है, अगर वो बीमार है और आप उसे कहोगे कि चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं, तो इज़ दैट पॉसिबल फॉर हिम? नॉट, ये संभव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है और एनर्जी अगर कम है तो वो आराम से अपने बेड पे लेटे रहेगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्थिरता
ज़्यादा है। वही अगर एक एनर्जेटिक पर्सन है तो आसानी से फुटबॉल खेल सकता है। तो अब बताइए कौन आसानी से मूव कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो ऑब्वियस सी बात है, गैस मूव कर रहा है तो इसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन स्टेबिलिटी इसका क्या है, कम है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी इसका कम होगा, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो उससे ज़्यादा होगा। और यहाँ की बात अगर हम लोग करेंगे सॉलिड में, तो सॉलिड की एनर्जी सबसे कम है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो बताइए एनर्जी का ऑर्डर सबसे कम सॉलिड में, उससे ज़्यादा लिक्विड में और उससे भी ज़्यादा किस में होगा, गैस में। और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सॉलिड होगा क्योंकि एनर्जी सबसे कम है, और सबसे कम स्थिर गैस होगा क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और लिक्विड की बात करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होगा लेकिन गैस से कम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इससे कम है और इससे ज़्यादा है। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसे पॉइंट वाइज करके लिखते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे सॉलिड की। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज बोथ इज कॉल्ड सॉलिड। यानी ये पदार्थ का वह अवस्था है जिसका शेप और साइज दोनों जो है डेफिनेट होता है, यानी निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो शेप और साइज दोनों जो है यहाँ पर डेफिनेट होते हैं। इंटर पार्टिकल्स फॉर स्पेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर खाली जगह जो है वो बहुत ही कम होता है, और खाली जगह कम होने की वजह से इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी यानी दबने की क्षमता। तो जाहिर सी बात है इनके बीच खाली जगह कम है तो ये कम दबेगा। इसी वजह से क्या होता है, मिनिमम ड्यू टू मिनिमम इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस। एक्सपेंडिबिलिटी यानी फैलने की क्षमता। तो फैलने की क्षमता जो है वो मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगर फोर्स मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए है तो ये फैलने नहीं देगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही मजबूत है। ये डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्षमता। जैसे मान करके चलिए मार्कर को अगर हम यहाँ पे रख दें तो अपने आप दूसरे जगह नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक बोतल पानी को यहाँ उड़ेल दीजिए तो पानी नीचे की ओर गिर जाएगा, गैस भी क्या होगा, भाग जाएगा। तो वो हो गया डिफ्यूजन। तो सॉलिड में डिफ्यूज करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ही कम होती है। ये 7 नंबर फिर से लिखा गया है। अब देखेंगे 7 में आ जाता है एनर्जी। तो एनर्जी जो है सॉलिड में सबसे कम होगा, वहीं स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। भाई एनर्जी सॉलिड में कम क्यों होती है? अगर एनर्जी इसमें ज़्यादा होती तो ये सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाता, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। तो एनर्जी कम है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये लोग जो हैं आपके सॉलिड हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेट यानी लिक्विड। तो लिक्विड की बात करेंगे तो दूसरा स्टेट हमारा होगा लिक्विड। लिक्विड पदार्थ का वह अवस्था है जिसका साइज डेफिनेट होता है लेकिन शेप वेरिएबल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड। साइज जो है डेफिनेट होगा, शेप वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा यानी परिवर्तनशील, लेकिन अगर हम बोतल में रखे हैं तो बोतल के शेप का होगा, जग में रखे हैं तो जग के शेप का होगा। यानी जिस भी बर्तन में आप लिक्विड को रखो उसका शेप उसी बर्तन के जैसा हो जाएगा। यानी लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है, वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है जिसमें उसे रखा गया है। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस। तो यहाँ पर जो है सॉलिड से ज़्यादा खाली जगह होगा लेकिन गैस से कम होगा। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर करेंगे तो सॉलिड से ज़्यादा जगह यहाँ पर खाली था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा सॉलिड से, लेकिन गैस से क्या होगा, मजबूत होगा। स्ट्रॉन्गर देन गैस बट वीकर देन सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी यानी दबने की क्षमता। तो जितना ज़्यादा जगह खाली होगा उतना ही ज़्यादा वो दबेगा। तो जाहिर सी बात है सॉलिड से इसके पास जगह ज़्यादा है तो सॉलिड से ज़्यादा दबेगा, लेकिन गैस से इसके पास खाली जगह कम है तो इसमें दबने की क्षमता जो है गैस से कम होगी। एक्सपेंडिबिलिटी, फैलने की क्षमता, ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत है तो ये कम फैलेगा और अगर कमज़ोर है तो ज़्यादा फैलेगा। तो बताइए सॉलिड से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है तो सॉलिड से ज़्यादा फैलेगा लेकिन गैस से कम फैलेगा।
डिफ्यूजिबिलिटी भी वही होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कमज़ोर होता है तो ये सॉलिड से ज़्यादा फैलेगा लेकिन गैस से कम फैलेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। एनर्जी, तो इसका एनर्जी जो है लेस देन गैस, गैस से एनर्जी क्या होगा, कम होगा, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होगा। तभी तो गैस से एनर्जी कम है, तभी तो ये गैस से ज़्यादा स्टेबल होता है, और एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ध्यान देंगे, ये मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन एक ऐसा नन मेटल है, ये आपका मेटल है और ये आपका नन मेटल है। तो यही दो लोग हैं हमारे पूरे पीरियडिक टेबल में, 118 एलिमेंट में से दो ही एलिमेंट हैं जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। एक है आपका मरकरी जो कि धातु है, दूसरा है ब्रोमीन जो कि अधातु है। बाकी ये लोग कंपाउंड हैं या मिक्सर हैं। आपका वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा ये लोग लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यानी गैस स्टेट के बारे में। तो तीसरा स्टेट है गैस, यानी स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ वेरिएबल शेप एंड साइज बोथ इज कॉल्ड गैस, है ना। यानी यहाँ पर जो है दोनों शेप और साइज दोनों वेरिएबल होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। और इसका शेप और साइज जो है ये दोनों सेम होगा उसी वेसल का जिसमें उसे रखा गया, यानी गैस को जिसमें रखा गया है तो उसका जो शेप होगा गैस का भी शेप वही होगा। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का जगह। तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर में होते हैं, और यही वजह है इनकी दूरी ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं, यानी हम लोग कहेंगे मिनिमम, नेग्लिजिबल या वीकेस्ट, यानी सबसे कमज़ोर होता है। कंप्रेसिबिलिटी, अब ज़रा बताइए कि इनके बीच खाली जगह जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा दबेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा ड्यू टू लार्ज इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस। नेक्स्ट टर्म आता है एक्सपेंडिबिलिटी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है तो ये ज़्यादा फैलेगा, तो गैस में कमज़ोर है मिनिमम या नेग्लिजिबल तो ये ज़्यादा फैलेगा। डिफ्यूजिबिलिटी भी वही ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कमज़ोर है। एनर्जी की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही सावधानी से आप लोग देखेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, है ना, ये 5 रिएक्टिव गैसेस हैं, यानी अदर देन इनर्ट गैस। तो ये 5 एलिमेंट इधर हो गया और 6 इनर्ट गैस, कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो अगर हम 118 एलिमेंट में से देखें तो मात्र 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी बात कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO, NO2, N2O, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन एलिमेंट में केवल और केवल 11 एलिमेंट हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट यानी मरकरी और ब्रोमीन, ये 2 लोग जो हैं वो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, और बाकी के यानी 11 और 2 13 ये लिक्विड और गैस हो गए, और बाकी के 105 जो हैं वो आपके सॉलिड अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और अब हम लोग देखते हैं क्या ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते हैं, वो जरा हम लोग आगे देखते हैं। तो हाँ, क्या ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे में अदला बदली करेंगे या नहीं होंगे, इंटर कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे। सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूज़न। क्या कहते हैं? फ्यूज़न, या फिर इसे हम लोग मेल्टिंग भी कहते हैं। और अगर लिक्विड आपका गैस में आ जाए तो इसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, या इसको वेपोराइजेशन भी कहते हैं। और अगर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, ओके, तो हम लोग इसे सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस। और अगर सॉलिड कन्वर्ट हो गैस में तो इसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन।
और अगर लिक्विड कन्वर्ट हो सॉलिड में, लिक्विड कन्वर्ट हो सॉलिड में, तो हम लोग इसे फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर गैस कन्वर्ट हो लिक्विड में तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। तो एक बार फिर से, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। एंड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एंड the process in which solid directly converted into gas, this process is called sublimation. And gas directly converted into solid, this is called solidification of gas or reverse sublimation. Reverse sublimation. Okay, तो ये हो गया 3 states of matter। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करेंगे तो कन्वर्ट होगा किस में, लिक्विड में। इसको अगर ठंडा करेंगे तो कन्वर्ट होगा किस में, सॉलिड में। लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में, और गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में। सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। गैस को अगर हम कंप्रेस करके ठंडा करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है सॉलिड में। तो ये आपका हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, दैट इज बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन। आप लोग को याद दिला दें कि ये क्लास हमारा रेगुलर चलेगा और कोई भी ट्यूशन या ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बच्चे रेगुलर हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि उन बच्चों से, उन स्टूडेंट को शेयर करें